हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में केमिस्ट्री एंड फार्मा का रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज फिर से एक फार्मा टॉपिक पे ही डिस्कस होगा। तो रिसेंटली नाइपर JEE का रिजल्ट आया है, थोड़ी देर पहले ही आया है। आई होप सबके रिजल्ट अच्छे हुए हो एंड सबको अपना पसंदीदा सब्जेक्ट और उस पसंदीदा कॉलेज मिल जाए। तो होप सबको मिल जाएगा। तो देखो, एक क्वेश्चन थी बच्चों के माइंड में जो वो हमेशा पूछता रहता था। दो क्वेश्चन था बेसिकली, एक कितना मार्क मिलने से कितना रैंक आएगा, जो कि वो तो पहले बोलना पॉसिबल था नहीं, बट इस बार मार्क देना शुरू किया है। तो हालांकि अगली बार से हम लोग बोल पाएंगे कि इतना मार्क में एक गेस तो कर पाएंगे। तो जो भी हो। और दूसरा क्वेश्चन जो था, सर कौन सा मतलब कौन सा नाइपर अच्छा है, क्या है, इस बारे में। तो देखो, इस वीडियो में मैं ऐसा कोई भी नहीं बोलने वाला है कि दिस स्नाइपर इज गुड और बेटर देन दैट और यू गो टू दैट स्नाइपर एंड दिस इज द बेस्ट फॉर यू एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ बोलूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं स्नाइपर अहमदाबाद से लास्ट ईयर MS क्वालिफाइड हूँ। और जो भी थोड़ा बहुत क्या बोलता है NIRF का डाटा है इंटरनेट पे, तो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत कुछ आपको दिखा दूंगा। एंड यू हैव टू चूज योर सुइटेबल स्नाइपर फॉर योर सेल्फ। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाऊंगा जो NIRF रैंकिंग है, ये लास्ट ईयर का रैंकिंग है, ठीक है ना। उनका रैंकिंग जो प्रोसेस चलता है वो सितंबर से चलता है और उनका जो रिजल्ट आते आते आई थिंक अप्रैल तक लग जाता है। तो ये ऑब्वियसली लास्ट ईयर का ही होगा। तो लास्ट ईयर का जो कुछ रैंकिंग इस तरह से रहा। जो नाइपर, आपको पता ही होगा, नाइपर का 7 ब्रांच है। जो नाइपर मोहाली और शासनगर बोल सकते हैं। नाइपर मोहाली का जो ब्रांच है वो सबसे पहले था। उसके बाद और 6 अलग अलग ब्रांच है। नाइपर हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायबरेली, कलकत्ता एंड हाजीपुर। हाँ, एक बात, रायबरेली बच्चे पूछता रहता है, रायबरेली कहाँ पे है? ये यूपी लखनऊ में है, ठीक है, ये कंफर्म हो लो, ये लखनऊ में है। और उसके बाद उनका रैंकिंग भी मैं बोल दूंगा। जो नाइपर मोहाली का रैंक था वो 3rd रैंक था लास्ट ईयर। एंड नाइपर हैदराबाद का 0.5 मतलब 5th रैंक। एंड नाइपर अहमदाबाद का 8th रैंक। एंड नाइपर गुवाहाटी का 11। नाइपर रायबरेली का था 18 एंड नाइपर कोलकाता का 27। जो लिस्ट था उसमें नाइपर हाजीपुर का रैंक नहीं मिला, पता नहीं क्यों नहीं मिला। या तो बहुत पीछे होगा या फिर किस रीजन से नहीं था, मुझे पता नहीं। तो यहाँ जो भी स्टेटिस्टिक्स है बाकी उनका भी नाइपर हाजीपुर का नहीं है। बाकी जो भी 6 नाइपर का तो यहाँ पे है और मैं दिखा दूंगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल NIRF जो है ना, NIRF रैंकिंग किस हिसाब से करता है? NIRF रैंकिंग करता है, उनका कुछ पहले कुछ पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के हिसाब से अपना मार्किंग करता है, ठीक है ना। और NIRF को ये काम नेशनल की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और 2015 से लगातार उन लोग रैंकिंग कर रहे हैं। और ये रैंकिंग काफ़ी वैलिड है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी उनका कॉलेज की तरफ से लिया गया डाटा होता है ना, वो उनके पास डेटा रहता है। और जो भी कॉलेज का पब्लिकेशन वगैरह हुए वो 3rd पार्टी से भी उनको मिल जाता है कि कौन सा कॉलेज से पब्लिश हुआ है, क्या नहीं। तो ये सब डिटेल्स ऑब्जर्व करने के बाद ही वो ओवरऑल रैंकिंग बनाता है। तो ये तो हो गया रैंकिंग, जो कि इस यहाँ पे है, आप देख सकते हो ये रैंकिंग। बट फिर भी ये रैंकिंग ही सब कुछ नहीं होता। किसी का रैंक बहुत अच्छा भी हो या फिर जो भी रैंक हो ना, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट का भी उसका कुछ इंटरनल मेरिट एंड डिमेरिट रह जाता है, जो कि आपको पता चल सकता है उनका सीनियर स्टूडेंट से, या फिर आप वहाँ पे जाने के बाद खुद रियलाइज़ करोगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि NIRF जो रैंकिंग है ना, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया आई मीन पैरामीटर रहता है, और उसमें से आप लोगों के लिए अभी कौन सा पैरामीटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो पैरामीटर पे आप ध्यान देना चाहिए। और वहाँ से आपको उस कॉलेज के बारे में ना थोड़ा बहुत मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके लिए। आपका सुइटेबल जो भी नाइपर है ना, वो आप उसी हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो इस पैरामीटर को देख के। देखो, यहाँ पे 5 पैरामीटर है, 5th पैरामीटर है। और कल मैंने एक बात बोला था कि जो मैंने भी अदर बेस्ट कॉलेजेस देन नाइपर, अदर देन नाइपर वीडियो बनाया, वहाँ पे मैंने बोला था कि इनका जो मार्किंग है ना, एट द एंड जाके किस तरह से उनका रिजल्ट आउट होता है, मतलब किसको कितना रैंक देना है, वो एट द एंड किस तरह से करता है, वो मुझे एल्गोरिथम पता नहीं बोल रहा था मैंने। हालांकि मैंने आज थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चल गया कि किस तरह से क्या होता है। देखो, जो भी यहाँ पे 5 पैरामीटर है ना, TLR हो गया, RPC, GO, OI एंड परसेप्शन, ठीक है ना।
इनका पहले टीएलआर एंड आरपी से 30% उसका फाइनल रिजल्ट में जाता है। डेट मीन 60% दोनों से हो गया। उसके बाद जियो जो ग्रेजुएशन आउटकम होता है, यहाँ से आपका आता है 20%, तो 80% हो गया। फिर OI एंड परसेप्शन, इस दोनों से आता है 10%, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 100% हो गया। तो ये 100% के हिसाब से फाइनल रिजल्ट बनता है कि उस 100% में किसको कितना है। तो टीएलआर और आरपीसी जिसका ज्यादा है उसका ऑब्वियसली 60% वहां से जाएगा, तो उनका रैंक भी आगे जाने का बहुत ज्यादा चांस है। तो देखो, इसमें से कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं लगता स्टूडेंट के लिए अभी के टाइम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक हो गया OI मतलब क्या होता है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसमें क्या क्या देखा जाता है, इसमें काफी सारे चीजें मतलब ऐड होता है। जैसे स्टूडेंट जो है ना इंस्टीट्यूट में, ये तो सबके लिए करता है, सिर्फ नाइपर तो है नहीं, पूरा इंडिया का जितने इंस्टीट्यूट है सबके लिए करता है। तो वो इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट है वो कितना अदर स्टेट से आया है या फिर फॉरेन कंट्री से आया है, ठीक है ना, उसका नंबर लिया जाता है। फिर एक नंबर लिया जाता है कि उस इंस्टीट्यूट में फीमेल स्टूडेंट कितना है, फीमेल स्टूडेंट कितना है। शायद वो लोग ये देखना चाहता है कि बराबर स्टूडेंट प्लेस हो, मतलब वहाँ पे सीट मिल रहा है कि नहीं, जो भी हो। उनमें एक क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया है कि फीमेल स्टूडेंट कितना है। उसके बाद है कि जो भी अगर वहाँ पे हैंडीकेप स्टूडेंट है तो उनके लिए उन लोग कुछ फैसिलिटी रखा कि नहीं रखा। तो ये सब किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट किसी में ओवरऑल, और ये दोनों से सिर्फ इसीलिए 10% ही जाता है फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि उनको भी पता है। देखो, आप लॉजिकली सोचो, कोई एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सपोज सीट मिलने के लिए आपको ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 या फिर टॉप 100 में आना पड़ता है, और किसी रीजन से सपोज जितना गर्ल्स था सभी ने अच्छा स्कोर किया और हमारा बॉयज पीछे आ गया, गर्ल्स को टॉप रैंकिंग मिल गया। टॉप 100 में जितना है ज्यादातर गर्ल्स ही है, बॉयज नहीं है, और उस इंस्टीट्यूट में उस साल सब गर्ल्स चला गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर एक क्राइटेरिया रहा तो ऑब्वियसली OI तो थोड़ा इनका इंक्रीज होगा ना उनका। और ऐसे देखा गया तो IIT में क्या होता है, लड़का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या, लड़का को सपोज टॉप रैंकिंग ज्यादा मिलता है, तो जो भी मान लो, तो वहां पे तो OI उसका पीछे होगा। अगर एक क्राइटेरिया रखा है कि फीमेल कैंडिडेट, तो ये मुझे नहीं लगता आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि अभी आपको आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट खुद फाइंड आउट करना है। उसके बाद परसेप्शन एक हो गया, और ये तो पीपल का परसेप्शन वगैरह देखा जाता है कि लोगों के बीच कितना पॉपुलैरिटी है इसको लेके, या लोगों का परसेप्शन क्या है। हालांकि नाइपर मोहाली ने आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया। मैंने इसको 2 बार देखा कि सच में कैसे 100 स्कोर कर लिया, बट है जो भी हो 100, बाकी कॉलेज ने भी अच्छा स्कोर किया है। अब देखो, एक पॉइंट है TLR, जो कि होता है आपका टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सब क्राइटेरिया है ना, तो वो क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले तो देखेगा नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, उसके बाद देखेगा नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट कितना है। उसके बाद एक पॉइंट देखा जाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो कितना है। सपोज को एक इंस्टीट्यूट ले लो जहाँ पे 100 टीचर है और 20 फैकल्टी है, तो रेशियो हो गया 1:5, ठीक है ना। और दूसरा सेम इंस्टीट्यूट है, सपोज फार्मा का ही है, उनमें 100 स्टूडेंट है और सिर्फ 100 स्टूडेंट है और 10 टीचर है, फैकल्टी है, तो उसमें तो हो गया 1:10। तो ऑब्वियसली जिसमें 1:5 है वो बेटर होगा। समझ रहे हो ना, जब आपका प्रोजेक्ट वगैरह देगा, आपको गाइड मेंटर करना होगा, अलॉट करना होगा, तब तो आपको जितना कम स्टूडेंट में ज्यादा मेंटर होगा वही अच्छा होता है। तो उस हिसाब से ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है TLR, ठीक है ना। और इसमें एक क्राइटेरिया ये भी देखा जाता है कि जो भी वहाँ का फैकल्टी है ना, उसका आपका क्वालिफिकेशन कितना है, ठीक है ना। हालांकि उनका क्वालिफिकेशन तो हाई ही रहता है, फिर भी ये देखा जाता है। और देखो तो हर नाइपर का TLR काफी अच्छा है, सबका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। फिर एक मुझे जो लगता है ग्रेजुएशन आउटकम जो भी है ना, ये भी आप स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया है टू फाइंड आउट द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। ये क्यों है मैंने बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जियो है ना, ग्रेजुएशन आउटकम है, वहाँ पे आपका क्या देखा जाता है, एक साल में कितना ग्रेजुएट हुआ। ऑब्वियसली जहाँ बच्चे ज्यादा होगा वहाँ ज्यादा ग्रेजुएट होगा, ये सर आप मान सकते हो। उसके बाद देखा जाता है कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके अभी रियलाइज नहीं करोगे तो 2 साल बाद तो आप रियलाइज करोगे कि उस कॉलेज से कितना बच्चे प्लेस्ड हो गया। प्लेस मतलब जॉब कितना बच्चे को मिल गया, इंडस्ट्री वगैरह हो या फिर कोई भी हो। और उसके बाद एक चीजें देखा जाता है जिसके बारे में 1-2 बच्चों ने मुझे पूछा भी है, हालांकि आपको कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट भी है पूछना, मुझे ऐसा मानना है
कि सर इस डिपार्टमेंट में जो जॉब लगता है कि उसमें पैकेज कितना रहता है। तो जो भी बच्चों का जॉब होता है ना, उस जॉब का कितना पैकेज लग रहा है, एवरेज एक पैकेज लिया जाता है और वो आता है ग्रेजुएशन आउटकम में, और यहाँ से 20% उनका रिजल्ट में जाता है। और थर्ड जो आप इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत मान सकते हो, मेरे हिसाब से नंबर 1 TLR, फिर GO, फिर आरपीसी आएगा। आरपीसी क्यों पीछे दिया हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि कितना पेटेंट हुआ है कॉलेज में, कितना पब्लिश हुआ है पेपर, रिसर्च कितना पब्लिश हुआ, या फिर मुझे पता नहीं रिव्यू भी काउंट करता है कि नहीं। तो जो भी हो, रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कितना हुआ है वो सब काउंट करता है। तो वो सब कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉलेजेस नया होता है तो उनमें टाइम लग जाता है ये सब चीज़ों में ना। तो आरपीसी किसी किसी का थोड़ा बहुत कम नीचे हो सकता है। एंड फंड कितना मिला है, रिसर्च के थ्रू आपको कितना फंड मिला है। अगर किसी कॉलेज को बहुत ज़्यादा अच्छा फंड मिला ना, तो उनका ये मार्किंग भी काफ़ी अच्छा होता है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लेना, उनका काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ होगा, आई थिंक उनका ये मार्क काफ़ी अच्छा है, आई थिंक 80+ है। और यहाँ नहीं पर हर किसी का आप देख लो। या फिर अभी मैं आपको चीज़ें सिखा दिया हूँ कि किस तरह से कौन सा चीज़ें में ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ग्रेजुएशन आउटकम, TLR, दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरपीसी भी इम्पोर्टेंट तो है, कितना मतलब फंड वगैरह मिला है रिसर्च के लिए, ये सब यहाँ पे इंक्लूड होता है। और उस हिसाब से आप अमोंग द नाइपर आप कंपेयर कर सकते हो और जा सकते हो। और देखो, एज ए नाइपेरियन मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सा नाइपर बेस्ट है, कौन सा खराब है, या फिर ये अच्छा नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जितना भी नाइपर है सब धीरे धीरे टॉप में आ भी रहे और टॉप में आ जाए। ऑलरेडी टॉप 10 में थ्री नाइपर है और 11 में नाइपर गुवाहाटी है, जिसका अभी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, ठीक है ना। उनका प्लेसमेंट मेरा दोस्त है वहाँ पे, मैंने बात किया था, ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चा का प्लेस्ड हो गया। तो उनका रैंकिंग वगैरह TLR देखो काफ़ी अच्छा है, 84.16 है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सेकंड में है, आई थिंक, हाँ सेकंड में है TLR 16। इसका भी गुवाहाटी का भी है और कलकत्ता का भी 84.16 है। तो जो भी हो, तो उनका अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, और हर किसी का इम्प्रूव हो जाएगा। हालांकि आने वाला कुछ सालों में, आई थिंक विद इन कपल ऑफ ईयर्स, विद इन टॉप 10 में तो 4-5 नाइपर आ जाएगा। अभी 3 है, गुवाहाटी आ जाएगा अगले साल, जो भी हो। तो ये है, आप खुद डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल है। और कुछ बातें जो मैं पहले ही बोला हूँ कि चाहे जितने भी कॉलेज हो, उसमें कुछ भी डिमेरिट थोड़ा बहुत रहता है, वो आप वहाँ का स्टूडेंट से पता कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर स्टूडेंट से, हालांकि सबका सीनियर नहीं रहता, अगर आप स्टूडेंट से पता नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद जाके वहाँ पे फेस करोगे वही प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे कि मैं नाइपर अहमदाबाद से क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे अहमदाबाद के 1-2 बातें पता है। तो जो भी एडवांटेज है मैं वही बोलूँगा, डिसएडवांटेज तो यहाँ मैं नहीं बोलूँगा इसे खुलेआम। तो देखो, एडवांटेज उसमें नाइपर अहमदाबाद का क्या है, जब आप इंडस्ट्री में जॉब करने जाओगे, सपोज आप सीयूटिक से हो या फिर एनालिसिस डिपार्टमेंट से हो, इंडस्ट्री में जाना है आफ्टर ऑल ज़्यादातर। तो इंडस्ट्री में जब आप और करोगे, तब आपको एक लैब नोटबुक फॉलो करना पड़ेगा, डेट इज़ कॉल्ड ELN, इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक, जिसमें आप अपना जितना भी डेटा मिल रहा है ना, आप वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। और जो भी मतलब क्रोमेटोग्राम वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, HNMR का डाटा हो गया, कुछ हर चीज़ें वहाँ पे ही अपडेट करना है, अपलोड करना है आपको, ठीक है ना। और वहाँ पे आपने कौन सा सैंपल SPLC में डाला है, कौन सा सैंपल का क्या मतलब मिक्सर था, मोबाइल फेस क्या था, डिटेल्स वहाँ पे लिखना होता है। और हर एक सैंपल के लिए एक एक कोड जनरेट हो जाता है, और वो कोड आपका ELN में रहेगा कि आपने क्या डाला क्या नहीं। और ये जो भी आपका एक पासवर्ड वगैरह होता है, पासवर्ड वगैरह होता है, वो आपका बॉस चाहे तो चेक कर सकता है, डिटेल्स उन लोग इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। जब वो एनुअली ये सब चीज़ें देखा जाता है ना, ऑडिट होता है, तब वो सब चेक किया जाता है। तो वो पूरा इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में है, वो है नाइपर अहमदाबाद में। तो ये मैं एक बिगेस्ट नाइपर का अहमदाबाद का एडवांटेज बोल दिया, ताकि अब अगर आप ELN में काम कर रहे हो, आप जाके गूगल करके देख सकते हो ये अहमदाबाद में है। और आने वाला दिनों में जितना इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में तो इसी ELN में काम होता है, तो आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओगे अगर आप ELN में काम करने पहले से मिलेगा तो। हालांकि कोविड के लिए हम लोगों को सिर्फ 3-4 महीना ही मिला था, फिर तो कोविड आ गया, हम लोग चला आया। जो भी हो, अब आप लोग जाओगे तो अभी तो आप लोग को कंटिन्यूसली मिलेगा वो सब चीज़ें। एंड यही है बस।
और हाजीपुर का रैंक थोड़ा पीछे है। देखो हाजीपुर का हर साल जितना भी बच्चा वहाँ पे जाना है, बच्चे तो जाता ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, आपको फिलअप तो करना ही है सीट। तो आप लोग में से जो भी बच्चा वहाँ पे जाओगे ना, थोड़ा अच्छे से मेहनत करो, अपना करियर भी बनाओ, ऊपर से हाजीपुर का NIRF रैंक भी थोड़ा इम्प्रूव करो, वही मैं बोल सकता हूँ। और आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ताकि आप एक एक में कॉलेज में जाके उसका फाइल डिटेल्स खोल के इतना मतलब चेक करना आपके लिए परेशान हो सकता है। तो ये आपका काम थोड़ा इजी कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आप डिटेल्स देखो। और मेरा आने वाला दिनों में मैं GPAT और नाइपर का पूरा डिटेल्स कोर्स इसी चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। आप अपना जूनियर को ना जितना हो सके आप अपना जूनियर को ये चैनल का लिंक फॉरवर्ड कर दो। एंड सबका रैंक अच्छा ही आया होगा। और जिसका भी जो भी रैंक रिलेटेड बात है, या फिर कोई बच्चा मैसेज कर रहा था कि कास्ट रैंक आया नहीं, वो तो आ जाएगा। वो सब जो भी बात है ना, आप मेरा ईमेल आईडी में ईमेल करके बोल सकते हो। मेरा ईमेल आईडी आपको मेरा चैनल का अबाउट सेक्शन में मेरा डिटेल्स मिल जाएगा, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी आप वहाँ पे ईमेल कर सकते हो, ठीक है ना। एंड आई होप सबका रिज़ल्ट अच्छा आया है। आप सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। GPAT एक खुद में इतना ज़्यादा टफ होता है। GPAT के बाद जितने भी बच्चे चाहे कम था, मगर कंपटीशन ज़्यादा इसलिए था क्योंकि हर कोई GPAT क्वालिफाइड था, ठीक है ना। तो बस इतना ही। ये वीडियो देखता हूँ थोड़ा लंबी हो गया, अपलोड तो हो जाएगा। एंड शायद कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट सिलेक्ट करना भी काफ़ी सारी चीज़ें देखना होता है। आपका इन फ्यूचर प्लान क्या है, अगर जॉब है तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ठीक रहेगा, ऐसा। मगर आफ्टर ऑल आपका इंटरेस्ट में ही सब कुछ डिपेंड करता है। एनीवे, डू शेयर माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।